अच्छा, एक बात बताइए, आप ध्यान क्यों करते हैं? शांति के लिए, समाधान के लिए, या सिर्फ इसलिए कि सब करते हैं? तो यहां पर लाहिड़ी महाशय कहते हैं, अगर ध्यान सही समझ के साथ किया जाए तो वो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। तो आज का ये वीडियो आपको कुछ सिखाने नहीं आया है, बल्कि आपको ये याद दिलाने आया है कि आप कौन हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप हैं आनंद सूत्र चैनल पर। नमस्कार। तो आज लाहिड़ी महाशय की दिव्य शिक्षाओं के बारे में हम जानेंगे और आपको उसी शांति से मिलवाने वाली है ये शिक्षाएं जिसे आप लंबे समय से खोज रहे हैं। लाहिड़ी महाशय का जन्म 30 सितंबर 1828 को बंगाल, भारत में हुआ था। वे एक महान आध्यात्मिक महापुरुष थे जिन्होंने क्रिया योग की प्राचीन विद्या को फिर से लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब वो 33 वर्ष के थे और हिमालय की शांत तलहटी में थे, तब उनकी मुलाकात अपने गुरु महाअवतार बाबा जी से हुई। और ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक दिव्य अनुभव था जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी और उनसे कहा कि वे इस पवित्र साधना को उन लोगों तक पहुंचाएं जो सच्चे मन से इसे सीखना चाहते हैं। कई दूसरे आध्यात्मिक गुरुओं से अलग लाहिड़ी महाशय एक गृहस्थ थे। उनका परिवार था, नौकरी थी और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां भी थीं। फिर भी उन्होंने ये दिखा दिया कि गहरी आध्यात्मिक उन्नति और दुनियावी जीवन दोनों को साथ साथ जिया जा सकता है। वे अनगिनत साधकों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बने और उन्होंने कभी भी जाति या धर्म का भेद नहीं किया। उनकी शिक्षाओं ने पुराने और कठिन योग सिद्धांतों को सरल और व्यवहारिक तरीकों में बदल दिया, ताकि आम इंसान भी उन्हें समझ सके और ऊंची आध्यात्मिक अनुभूति तक पहुंच सके। लाहिड़ी महाशय का प्रभाव उनके समय तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बहुत आगे तक पहुंचा। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि योग एक दिन पूरे विश्व में फैलेगा, और ये बात सच भी हुई। उनकी मृत्यु के लगभग 50 साल बाद उनके शिष्य के शिष्य परमहंस योगानंद ने पूरी दुनिया को क्रिया योग से परिचित करवाया। योगानंद की प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ने लाहिड़ी महाशय के जीवन और उनकी शिक्षाओं को हमेशा के लिए अमर बना दिया और क्रिया योग की शक्ति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। लाहिड़ी महाशय की ये उद्धरण और शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक जागृति, भीतर की शांति और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर गहरी समझ देती हैं। इनमें ध्यान, वैराग्य और ईश्वर से जुड़ने की बात को खास महत्व दिया गया है। ये शिक्षा हमें रोजमर्रा की उलझनों से ऊपर उठने में मदद करती हैं और ये समझने का रास्ता दिखाती हैं कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। तो चलिए अब श्री श्यामा चरण लाहिड़ी महाशय द्वारा बताई गई कुछ प्रेरणादायक और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर साथ साथ चर्चा करते हैं। लाहिड़ी महाशय कहते हैं, अपनी समस्याओं को ध्यान के माध्यम से हल करें। बेकार की सोच विचार को छोड़कर वास्तविक ईश्वर से जुड़ाव बनाएं। इसका अर्थ बहुत सीधा है। जब हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो हमारा मन लगातार सोचता रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, सही है या गलत है। लेकिन जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ही मन अशांत होता जाता है। तो लाहिड़ी महाशय बताते हैं कि समस्याओं को बार बार घुमाने से हल नहीं निकलता। हल तब आता है जब मन शांत होता है। ध्यान मन को उस शांति तक ले जाता है जहां दिमाग चुप हो जाता है और भीतर से सही उत्तर आने लगते हैं। जैसे मान लीजिए करियर को लेकर के बहुत ज्यादा उलझन है, कौन सा फैसला सही होगा ये समझ ही नहीं आ रहा। दिन भर सोचते रहने की बजाय कुछ देर आंखें बंद करके ध्यान में बैठिए। अक्सर इसी शांति में वो रास्ता साफ साफ दिखाई देता है जो शोर में छुपा हुआ था। लाहिड़ी महाशय आगे कहते हैं, अपने मन को कट्टर धार्मिक कचरे से साफ करें। ताजे उपचार करने वाले सीधे अनुभव के पानी को अंदर आने दे। अब ये बात भी बहुत गहरी है। कई बार हम धर्म और आध्यात्मिकता को बहुत ही सख्त नियमों, धारणाओं और बहसों में बांध लेते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, इसी में उलझे रहते हैं। तो लाहिड़ी महाशय कहते हैं, इन जकड़े हुए विचारों को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए।
ध्यान और भीतर की जागरूकता के जरिए ईश्वर को खुद अनुभव करने दीजिए, क्योंकि सच्चा अनुभव किसी बहस से नहीं आता। उदाहरण के लिए, धार्मिक तर्कों में पढ़ने के बजाय कुछ समय मौन में बैठिए, शांत मन से प्रार्थना कीजिए या ध्यान कीजिए। अक्सर ये मौन किसी भी शब्द से ज्यादा दिल को सुकून दे जाता है। आगे लाहिड़ी महाशय कहते हैं, अपने आप को सक्रिय आंतरिक मार्गदर्शन से जोड़ें। दिव्य आवाज के पास जीवन की हर समस्या का उत्तर है। इसका मतलब यह है कि हम सबके भीतर एक शांत आवाज होती है, एक गहरा आंतरिक ज्ञान होता है जो हमेशा सही दिशा दिखाता है। लेकिन बाहर का शोर इतना ज्यादा होता है कि हम उस आवाज को सुन ही नहीं पाते। ध्यान और भीतर की शांति के जरिए हम उसी डीप इनर विजडम से जुड़ते हैं। जब मन शांत होता है तो ये दिव्य आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है और वही हमें सही रास्ता बताती है, चाहे बाहर कितना भी हंगामा क्यों ना हो। मान लीजिए रिश्तों में कोई उलझन चल रही है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने या बहस करने के बजाय थोड़ी देर रुकिए, आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। और ध्यान के बाद जो शांति आती है वही आपको सिखाती है कि बात को समझदारी और करुणा के साथ कैसे संभालना है। इसी के साथ आगे लाहिड़ी महाशय कहते हैं, हालांकि खुद को मुसीबत में डालने के लिए मनुष्य की चालाकी अंतहीन प्रतीत होती है। अनंत सहायता कम, संसाधन पूर्ण नहीं है। मतलब ये कि अक्सर हम ही अपनी जिंदगी को जरूरत से ज्यादा उलझा लेते हैं। गलत फैसले, ज्यादा डर, ज्यादा सोच, यहीं से समस्याएं पैदा होती हैं। जितनी हमारी उलझनें बड़ी लगती हैं, ईश्वर की सहायता उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बस उस पर भरोसा होना चाहिए। अगर कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत भारी लगे तो निराश होने की बजाय गहरी प्रार्थना या ध्यान कीजिए। अक्सर इसी शांति में अचानक समाधान के रास्ते खुलते हैं, कभी किसी की मदद के रूप में तो कभी किसी नए अवसर के रूप में। और फिर आगे लाहिड़ी महाशय कहते हैं, शब्द केवल खोल है। ध्यान में अपने स्वयं के आनंदमय संपर्क के माध्यम से भगवान की उपस्थिति का विश्वास जीतें। इसका अर्थ ये है कि भगवान के बारे में पढ़ना, सुनना या सुनाना ये सब जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ बाहरी बातें हैं। सच्चा विश्वास तो तब जन्म लेता है जब आप ध्यान में बैठकर खुद उस शांति, उस आनंद को महसूस करते हैं। जब मन शांत होता है और भीतर एक मीठी तृप्ति आती है, वही अनुभव भगवान की उपस्थिति का एहसास कराता है। ग्रंथों में शांति के बारे में पढ़ने से ज्यादा असर रोज कुछ मिनट ध्यान करने से होता है, क्योंकि जो शांति आप खुद महसूस करते हैं वही आपका विश्वास मजबूत बनाती है। और आगे लाहिड़ी महाशय की ये बात बहुत ही सरल है कि सिर्फ शांति के बारे में पढ़ते रहने से कुछ नहीं बदलता। असल बदलाव तब आता है जब आप हर दिन ध्यान में बैठते हैं और ध्यान के दौरान जो शांति आप खुद महसूस करते हैं वही धीरे धीरे आपके विश्वास को गहरा बना देती है, क्योंकि जो अनुभव किया जाता है वही दिल में टिकता है। लाहिड़ी महाशय आगे कहते हैं कि जब मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए शरीर में मौजूद नहीं रहूंगा, तब भी योग की कुंजी अपनी शक्ति नहीं खोएगी। इस तकनीक को सिद्धांतों में बांधा नहीं जा सकता, न फाइल किया जा सकता है और न ही भुलाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि क्रिया योग की शक्ति किसी गुरु की शारीरिक मौजूदगी पर निर्भर नहीं होती। ये एक ऐसी साधना है जो समय से परे है, टाइमलेस। तो अगर आप इसे सच्चे मन से करते हैं तो ये हर परिस्थिति में काम करती है। जैसे किसी गुरु से साइकिल चलाना सीख लिया, गुरु पास हो या ना हो, जब तक आप चलाते रहेंगे आपको संतुलन आता ही रहेगा। ठीक वैसे ही अभ्यास चलता रहे तो योग का प्रभाव भी बना रहता है। और आगे वो बताते हैं एक महत्वपूर्ण बात, डिवाइन यूनियन यानी कि दिव्य मिलन सेल्फ एफर्ट यानी आत्म प्रयास से संभव है। ये किसी अंध धार्मिक विश्वास या किसी कॉस्मिक डिक्टेटर की मनमानी पर निर्भर नहीं है। इसका अर्थ साफ है, आध्यात्मिक उन्नति किसी चमत्कार के इंतजार से नहीं होती, ये आपके अपने ही प्रयासों से होती है। अगर आप किसी समस्या में सिर्फ ये सोचते रहें कि कोई चमत्कार हो जाए तो बदलाव नहीं होता। लेकिन अगर आप रोज ध्यान करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और अनुशासन के साथ चलते हैं तो आप खुद को ईश्वर की कृपा के रास्ते में खड़ा कर देते हैं।
क्योंकि कृपा तब बहती है जब प्रयास का द्वार खुला हो। वो कहते हैं कि लगातार ध्यान करें ताकि आप जल्दी से खुद को अनंत सार के रूप में देख सकें। हर प्रकार के दुख से मुक्त शरीर का कैदी होना छोड़िए। क्रिया की गुप्त कुंजी का उपयोग करके आत्मा में शरण लेना सीखिए। इसका अर्थ बहुत ही गहरा और सरल है। जब आप नियमित और गहरे ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे ये समझ में आने लग जाता है कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं है, आप एक शाश्वत आत्मा है जो दुख, डर और सीमाओं से परे है। यही समझ आपको भीतर से हल्का करती है और दुखों से मुक्त होने का रास्ता दिखाती है। उदाहरण के तौर पर अगर पुराने तनाव या किसी बीमारी का बोझ मन पर हो तो केवल शरीर पर ध्यान मत टिकाइए, ध्यान में बैठिए। अक्सर भीतर जागी ये शांति मानसिक और भावनात्मक हीलिंग लेकर आती है। लाहिड़ी महाशय हमें बताते हैं कि डिवाइन वेल्थ यानी दिव्य धन की तलाश करें, न कि पृथ्वी के तुच्छ झूठे सोने की। जब आप आंतरिक खजाना पा लेते हैं तो बाहरी जरूरतों की पूर्ति अपने आप होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की जरूरतें गलत है, बल्कि ये याद दिलाना है कि असली समृद्धि बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होती है। जब भीतर शांति, संतुलन और स्पष्टता होती है तो जीवन खुद रास्ता बना देता है। शांत मन सही फैसले लेता है और वही फैसले आर्थिक स्थिरता भी लेकर आते हैं। अगर आप हर समय सिर्फ पैसे की दौड़ में लगे रहे तो थकान बढ़ती है, लेकिन अगर थोड़ा समय ध्यान को दे दे तो मन हल्का होता है और रास्ते साफ दिखाई देने लगते हैं। अब आगे लाहिड़ी महाशय एक सुंदर उपमा देते हैं। अगर आप भगवान को अपनी गर्मियों का मेहमान बनने के लिए आमंत्रित नहीं करते तो वे आपके जीवन की सर्दियों में नहीं आएंगे। मतलब ये कि अच्छे दिनों में भी ईश्वर को याद रखना जरूरी है, तभी तो कठिन समय में आपका विश्वास डगमगाता नहीं। जो व्यक्ति सुख के समय भी ध्यान करता है, कृतज्ञ रहता है, वही व्यक्ति दुख के समय अंदर से मजबूत बना रहता है। लाहिड़ी महाशय हमें एक सच्चाई की याद दिलाते हैं। हमेशा याद रखें, आप किसी के नहीं हैं और कोई भी आपका नहीं है। एक दिन आपको ये सब अचानक छोड़ना होगा, इसलिए अभी भगवान से परिचय बनाइए, क्योंकि ये जीवन अस्थायी है। रिश्ते, संपत्ति, पहचान सब कुछ बदलने वाले हैं, लेकिन ईश्वर के साथ संबंध ही ऐसा है जो कि समय से परे रहता है। इसलिए जरूरी है कि जीवन में ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए भी जगह बनाई जाए, ताकि जब बदलाव आए तो हम भीतर से तैयार रहें। और इतना ही नहीं, आगे लाहिड़ी महाशय समझाते हैं कि मेरी पूजा बहुत अजीब तरह की है। इसमें गंगा के पानी की जरूरत नहीं, कोई विशेष बर्तन नहीं, फूल भी जरूरी नहीं। इस पूजा में सभी देवता गायब हो गए हैं और खालीपन खुशी के साथ उभरा है। इसका मतलब यह है कि सच्ची पूजा बाहर नहीं होती, वो मन के भीतर होती है, जहां मौन होता है, शांति होती है और आनंद अपने आप प्रकट होता है। कभी कभी सिर्फ चुपचाप बैठना, आंखें बंद करना और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, यही सबसे गहरी पूजा बन जाती है। और यही सादगी जीवन में सच्ची शांति लेकर आती है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि सांसारिक गतिविधियों के लिए हमारी अत्यधिक उत्सुकता हमारे भीतर की स्पिरिचुअल अमेजमेंट यानी उस आध्यात्मिक विस्मय को धीरे धीरे मिटा देती है। इसका अर्थ बहुत ही सरल है। जब हम हर समय भाग दौड़, काम, लक्ष्य और उपलब्धियों में उलझे रहते हैं तो भीतर की गहराई से संपर्क टूटने लगता है। आध्यात्मिकता कोई अलग दुनिया नहीं है, बस आपको उसे महसूस करने के लिए थोड़ा संतुलन जरूरी होता है। तो करियर कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, दिन में कुछ पल ध्यान के लिए निकालिए, प्रकृति में थोड़ा टहल लीजिए या बस 2 पल कृतज्ञता के साथ रुक जाइए। यही छोटे छोटे ठहराव भीतर की ताजगी और शांति को फिर से जगा देते हैं। और अंत में लाहिड़ी महाशय एक सीधी और गहरी बात कहते हैं, वो सारा समय बर्बाद है जो भगवान की खोज में नहीं बिताया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की जिम्मेदारियों को छोड़ दिया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर जीवन में आध्यात्मिक दिशा नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद कुछ अधूरा सा महसूस होता है। अगर हम सोशल मीडिया, चिंता और शोर में घंटों बिता सकते हैं तो क्या हम रोज कुछ मिनट ध्यान या आध्यात्मिक पढ़ाई को नहीं दे सकते? यही कुछ मिनट वो सच्ची संतुष्टि देते हैं
जो बाहर हमें कहीं नहीं मिलती। तो ये सारी शिक्षाएं हमें बस एक बात याद दिलाने आई है, आपका असली उद्देश्य बाहर कुछ पाने का नहीं, बल्कि भीतर परमात्मा को पहचानने का है। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो आप धीरे धीरे सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठने लगते हैं, भीतर एक स्थायी शांति बसने लगती है और आपकी आत्मा की गहरी पुकार आखिरकार पूरी होने लगती है। तो इसी के साथ अगर आज के इन शब्दों ने आपके भीतर शांति की एक हल्की सी लहर उठाई हो तो इस प्रकाश को आगे ले जाए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा यहीं पर समाप्त नहीं होती। हमारी बाकी वीडियोस आपको और भीतर की गहराई की ओर ले जाएंगी। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपका प्यार, सपोर्ट और सजेशन जरूर भेजिए। और जाते जाते बस इतना याद रखें, थोड़ा मौन चुनिए, अपनी आत्मा की लौ को कोमलता से जलाए रखिए। यही लौ आपको ईश्वर तक पहुंचाती है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।